निधि की कहानी में आज बात करेंगे दान की। सबसे बड़ा दान क्या है? दान देना मनुष्य जाति का सबसे बड़ा तथा पुनीत कर्तव्य है। इसे कर्तव्य समझकर दिया जाना चाहिए और उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। अन्नदान महादान है, विद्यादान और भी बड़ा है। अन्न से क्षणिक भर की तृप्ति होती है, किंतु विद्या से जीवन पर्यंत तृप्ति होती ही रहती है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान है। चोर चुरा नहीं सकता, ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। निरंतर बढ़ता ही रहता है और लोगों को स्थायी सुख देता है। धर्मशास्त्रों में हर तिथि पर्व पर स्नान आदि के पश्चात दान का विशेष महत्व बताया गया है। सुपात्र को सात्विक भाव से श्रद्धा के साथ किए गए दान का फल अक्सर जन्मांतर में मिलता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि दानों में 3 दान अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। पहला है गोदान, दूसरा पृथ्वीदान और तीसरा विद्यादान। गोदान दोहने से मिलता है, पृथ्वीदान जोतने से और विद्यादान जानने से मिलता है, जिससे 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है, मध्यदान के बारे में कहा गया है और उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि भूखे को अन्न दान करने वाला सुख लाभ पाता है, तिल दान करने वाला अभिलषित संतान और दीप दान करने वाला उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। भूमि दान देने वाला भूमि, स्वर्ण दान देने वाला दीर्घ आयु, चांदी दान करने वाला सुंदर रूप पाता है। सभी दानों में वेद का दान सबसे बढ़कर है। जो दाता आदर से प्रतिग्राही को दान देता है और प्रतिग्राही आदर से उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही स्वर्ग को जाते हैं। जिस भाव से जिस फल की इच्छा कर जो दान करता है, जन्मांतर में सम्मानित होकर वह उन वस्तुओं को उसी भाव से पाता है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, श्रेष्ठ दान क्या है? इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जो सत्य पात्र को दिया जाए, जो प्राप्त दान को श्रेष्ठ कार्य में लगा सके, उसी सत्य पात्र को दिया गया दान श्रेष्ठ होता है। वही पुण्य फल देने में समर्थ है। जैसे कि कर्ण ने अपनी त्वचा का दान दिया, शिवी ने अपने मांस का दिया। राजा शिवी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए बाज को अपने मांस का दान दिया, जो कि कबूतर को खाना चाहता था। दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। ऐसा कुछ हुआ था कि शक्तिशाली वृत्तासुर किसी भी तरह मारा नहीं जा सक रहा था और उसकी त्रास से सभी देवता डर गए। ब्रह्मा जी से उन्हें पता चला कि किसी तपस्वी की अस्थियों के व्रज से ही वृत्तासुर को मारा जा सकता है। तपस्वियों में प्रसिद्ध महर्षि दधीची के पास इंद्र, विष्णु आदि देवता पहुंच गए। उन्होंने परमार्थ के लिए देवत्व की रक्षा हेतु अपना नश्वर शरीर सहर्षि प्रस्तुत कर दिया। उनकी अस्थियों के दान से वज्र बनाया गया और वृत्तासुर को उसी से मारा गया। जिसे ईश्वर ने सक्षम बनाया है, उसे दान ज़रूर करना चाहिए। ईश्वर ने जितना भी दिया है, उसे अपना कर्तव्य समझकर दान देना चाहिए, लेकिन सुपात्र को। आपको ऐसी धार्मिक बातें अगर पसंद आती हैं तो निधि की कहानी में आपको ज़रूर आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ कहानी नहीं, और भी कई तरह की जानकारी निधि की कहानी में आपको मिलेगा। बहुत कुछ, वे भी एक ही चैनल में। आपका दिन शुभ हो।